मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे, लेकिन हाल के हफ्तों में स्थिति और भी नाजुक हो गई है। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है और अमेरिका ने इन घटनाओं को लेकर ईरान को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इस बीच युद्ध की आशंकाएं तेज हो गई हैं और रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर संघर्ष होता है तो ये केवल एक सीमित युद्ध नहीं होगा, बल्कि दुनिया पहली बार अमेरिकी एयर पावर और रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम की सीधी टक्कर देख सकती है। यही वजह है कि दोनों देशों की रणनीतियां और तैयारियां हर नजर रखने वाले के लिए सबसे बड़ा फोकस बन गई है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सुरक्षा और सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रूस और चीन से तकनीकी सहयोग के साथ साथ ईरान ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स का विकास किया है। अक्टूबर 2024 में इजरायली हवाई हमलों के दौरान ईरान के कई S-300 PMU-2 सिस्टम बुरी तरह नाकाम हुए, जिससे उसे बड़ा झटका लगा। इस झटके ने यानी कि इस घटना ने ईरान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया और उसने अपने नए हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया। इन तैयारियों का उद्देश्य स्पष्ट है, अमेरिका या किसी अन्य बाहरी ताकत के संभावित हमले के खिलाफ खड़ा होना और अपने संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ईरान की सबसे बड़ी ताजगी भरी तैनाती है रूस का S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने 2025 के अंत में ईरान को यह सिस्टम सौंपा था। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। इसकी क्षमता 400 किलोमीटर तक किसी भी हवाई लक्ष्य को मार गिराने की है और ये स्टील्थ फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को भी ट्रैक और निष्क्रिय कर सकता है। अगर अमेरिका के F-35B2 और बाकी के स्टील्थ विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो S-400 उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इस सिस्टम के जरिए ईरान ने साफ संदेश दिया है कि अब कोई भी हमला आसान नहीं होने वाला। S-400 के अलावा ईरान ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफी अहम काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेवार 373, जिसे ईरान खुद रूसी S-300 से बेहतर बताता है। ये लंबी दूरी का इंटरसेप्ट सिस्टम है और इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। इसमें सेयात 4B मिसाइल का इस्तेमाल होता है और ये खास तौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। पेवार 373 और S-400 की संयुक्त तैनाती अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। इस तरह ईरान ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता में एक नई परत जोड़ दी है, जो संभावित हमलों को काफी हद तक रोक सकती है। इसके अलावा ईरान के खोदार्द 15 और खोदार्द 3 सिस्टम भी अपनी ताकत और रणनीतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। खोदार्द 15 एक मोबाइल मीडियम ट्रू लॉन्ग रेंज सिस्टम है, जिसमें पैसिव फेज्ड एरे रडार लगा हुआ है। 85 किलोमीटर दूर से स्टील्थ एयरक्राफ्ट का पता लगा सकता है और 45 किलोमीटर की दूरी से उन्हें नष्ट कर सकता है। वही खोदार्द 3 की रेंज 105 किलोमीटर है। इसे विशेष रूप से संवेदनशील सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में देखा गया, जब ईरान ने अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराया था। ये सिस्टम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए किसी भी हवाई मिशन को जोखिम भरा बना सकते हैं। ईरान की एयर डिफेंस परतों में 9-डे सिस्टम भी शामिल है, जो खास तौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। ये पूरी तरह से मोबाइल सिस्टम है, जिसके अनुसार कहीं भी ये तैनात किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 5 से 3 किलोमीटर है और ये लो एल्टीट्यूड टारगेट्स के खिलाफ बेहद प्रभावी है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की भूमिका को देखते हुए यह सिस्टम ईरान की सुरक्षा के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये एयर डिफेंस बनाम एयर सुपरियॉरिटी की जंग भी होगी। S-400, बवार 373, खोआर्द 15, खोआर्द 3 और 9-डे सिस्टम जैसी परतें अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती हैं। उसका मतलब है कि किसी भी अमेरिकी हवाई हमले का सामना करना आसान नहीं होगा।
इस स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर भी विश्व राजनीति के लिए बेहद अहम हो जाता है। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या अमेरिका इस जोखिम को उठाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।